ऑलरेडी टीचर्स को ग्रूम करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमारे रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पर्याप्ति की शुरुआत। ये कहना चाहूंगी कि जो इक्वालिटी एजुकेशन है उसका परचम पहले भी फहराया है और आगे भी फहराया है। धन्यवाद। स्वागत करते हैं। आज मैं यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं, इस प्रशिक्षण के संगठन में आए हैं, जो कि महत्वपूर्ण कदम को रखते हुए खड़ा करता है, जहाँ हम सभी को और सभी को उत्साह और समर्थन के साथ हमें संगीत बजा रहे हैं। मुझे गर्व है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पर्याप्ति की शुरुआत की है और इसे छात्र केंद्रित शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनाया है। जयपुरिया समूह बिहार को एक नए दौर के आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी को मिलकर हम इस दिशा को सकारात्मक और सहायक बनाएंगे। धन्यवाद। टीचर्स हमें कहीं भी मिल सकते हैं। अच्छे क्वालिटी टीचर्स को ग्रूम करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमारे रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। इसके लिए हम लोग रेगुलरली असेसमेंट करते हैं, ऑडिट करते हैं और टीचर्स को सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि जयपुरिया इतना बड़ा समूह बन गया, इतने ज्यादा ब्रांचेस हो गए, इतने सारे शहरों में हमारी प्रेजेंस हो गई, सो टीचर्स की मोबिलिटी हैज बिकम ईजियर। सो just to give you an example, give you an idea, in our school at Patna, which has been running for the last 9 years, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, बंगाल से बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं। So हमें ये लगता है that good quality teachers should be made accessible to our students. This is what the whole thing is. आज 3000 से ज्यादा टीचर्स जयपुरिया ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। हमारा जो नेटवर्क है वो इससे करीब 10 गुना बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जब रेगुलरली ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे तो हम टीचर्स की जो नीड होगी उसको मीट आउट कर सकेंगे। तो हमारे बच्चे हैं आज के युग में, दे आर डिजिटल नेटिव्स, दे आर नॉट डिजिटल माइग्रेंट्स। इसका मतलब ये कि उन्होंने कभी डिजिटल सीखने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी है। दे हैव बीन वेरी नेचुरली अकस्टम्ड टू बिकम डिजिटल नेटिव्स। स्कूलों में, करिकुलम में, पेडागॉजी में, क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर लैबोरेटरीज में हम लोग हर उस सुविधा को उपलब्ध करवाते हैं जिससे बच्चे आज के लिए नहीं कल के लिए रेडी हो, क्योंकि कल कौन से फ्यूचर आएंगे हमें पता नहीं है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बहुत जोर शोर से पूरे विश्व भर में आया है, जहां पर बहुत सारे प्रोसेसेस भी एआई से गवर्न हो रहे हैं। जैसा जयपुरिया जी ने अपने ओपनिंग एड्रेस में भी कहा दैट हम लोग फोकस करते हैं बच्चों को ना सिर्फ डिजिटल स्किल्स देने की पर उसके पीछे एनालिटिकल स्किल्स भी देने की। तो ये पूरे सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि हम पटना में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स के ग्रोथ प्लान्स को लेके बात करने आए हैं। इस साल 2024 में हमारा दूसरा और तीसरा स्कूल बिहार राज्य में खुलने जा रहा है, डुमराव और मोतिहारी में। हमारा प्लान है कि अगले 5 साल में 10 और स्कूल बिहार में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल लोकल एजुकेटर्स और फिलांथ्रोपिस्ट के साथ पार्टनरशिप में खोलेगा। जयपुरिया का ये उद्देश्य है कि अच्छे स्तर की शिक्षा हर शहर में, हर छोटे शहरों में भी, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। और इसके लिए हमारा पूरा करिकुलम, ट्रेनिंग और पूरा फोकस है कि ऐसी शिक्षा हम बिहार में भी आने वाले सालों में ला सकें। हमारा जयपुरिया का ये पेडागॉजी है, शिक्षा कार्य प्रणाली है कि बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए ना तैयार किया जाए बल्कि ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाए। आज ऐसा युग है जब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगले 10 साल 15 साल में जो आज के स्कूल के बच्चे हैं ये किस टाइप की अर्थव्यवस्था में काम कर रहे होंगे, किस तरीके की नौकरियां कर रहे होंगे, किस तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होंगे। तो इसके लिए उनको में सीखने की रुचि
पैदा करना स्कूल का सबसे बड़ा कार्य है, उनको लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाना, जिसको जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसी पे जयपुरिया का पूरा पेडागॉजी और प्रोसेसेस बेस्ड हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 5 साल में हम 10 से अधिक स्कूल बिहार में खोलेंगे, और आने वाले सालों में बिहार के हर ज़िले, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल की स्थापना करेंगे, जो ऐसा स्कूल हो जो ना कि सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट में एक नामी स्कूल हो, पर ऐसा स्कूल हो जिसके बारे में पूरे राज्य को, बिहार राज्य को और पूरे देश को गर्व हो, और वो एक नेशनल लेवल का स्कूल हो। और इसी उद्देश्य से हम आज बिहार में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिहार में स्कूल का ब्रांच कहाँ है? हमारा अभी इस ब्रांच पटना शहर में है, और 2024 इस साल में हमारी ब्रांचेस डुमराव और मोतिहारी में चालू हो रही हैं। सर, पटना और अभी दो जगह खोल रहे हैं, इसमें लगभग 10 साल लग गए आपको दूसरा तीसरा ब्रांच लाने में। तो बिहार आने में क्या डर लग रहा था? 10 साल क्यों इतना देरी हुआ? तो 10 साल पहले ये स्कूल आया था यहाँ पे। हाँ, तो हमें 9 साल हो गए पटना आए हुए। इसके अलावा हमारा दूसरे स्टेट्स में एक्सपेंशन रहा, यूपी में रहा, राजस्थान में रहा, उत्तराखंड में रहा। तो हम थोड़ा सा देरी तो हुई है बिहार में और सेकेंड थर्ड स्कूल खोलने में, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार एक बहुत बड़ा ग्रोथ मार्केट होगा हमारे लिए, और हम अच्छे स्तर की शिक्षा बिहार में बच्चों को दे पाएंगे।